हेलो दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही एक्साइटिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में मैंने सोचा मैं खुद प्रेजेंट होकर आप लोगों से इसके बारे में बात करूं और आपको ये न्यूज़ दूं। ये न्यूज़ आ रही है चंद्रयान 2 को लेकर। चंद्रयान 2, अगर अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि चंद्रयान 2 भारत के इसरो द्वारा भेजा गया एक मिशन था जो कि पिछले साल भेजा गया था और इसमें 3 पेलोड थे। एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। तो अगर आपको याद होगा तो इसे जुलाई में भेजा गया था और लैंडर और रोवर को 6 सितंबर को जब चंद्रमा की ऑर्बिट से नीचे यानी कि उसकी सरफेस पर उतारा जा रहा था, उसी वक्त ये जो लैंडर और रोवर थे वो क्रैश कर गए थे और जिसकी वजह से इसरो को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका था वो। उसी को लेकर एक काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है कि साउथ इंडिया के एक इंजीनियर हैं शानमुगा सुब्रमण्यन, और उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले साल जो चंद्रयान 2 भेजा गया था और चंद्रयान 2 से जो लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर उतारे जा रहे थे वो क्रैश हुए ज़रूर थे, लेकिन क्रैश होने के बाद भी जो लैंडर था वो तो क्रैश हो गया था, लेकिन लैंडर के अंदर मौजूद जो रोवर था जिसे मूव करना था, जो एक छोटा सा रोबोट था, वो जिंदा था और वो सही सलामत था और वो पूरी तरीके से अभी भी सही सलामत है और वो मूव कर रहा है। ये एक दावा किया है शानमुगा साहब ने। इसरो और नासा के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और इस पर काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ था, जैसा कि दावा आपके शानमुगा साहब कर रहे हैं। शानमुगा साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये शानमुगा साहब ही थे जिन्होंने एलआरओ की मदद से, यानी नासा के एलआरओ यानी कि वहाँ के सैटेलाइट की मदद, उनकी इमेजेस की मदद से चंद्रयान 2 के मलबों की पहचान की थी। अब इनका नया दावा आया है। अच्छा, पिछली बार जब नासा और इसरो को इन्होंने ये दिखाई थी, नासा और इसरो ने इसको कंफर्म किया था और काफ़ी अप्रिशिएट किया था इनके काम को। तो इस बार इनका ये नया दावा आया है कि जो पिछले साल की इन्होंने तस्वीरें ली थी, जो पिछले साल की तस्वीरें इन्होंने एलआरओ की ली थी, वो 17 सितंबर, 14 अक्टूबर और 11 नवंबर की थी। और उस वक्त मामला ये था कि जो लैंडिंग साइट थी ये चंद्रमा के उस भाग में थी जहां पर काफ़ी कम रोशनी सूर्य की पहुंचती है। तो उस वक्त इमेजेस इनको बहुत क्लियर नहीं दिखी थी, बहुत अच्छे से नहीं दिखी थी। इस वजह से ये मलबों की तो पहचान कर पाए थे, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो पाने की वजह से इनको नई जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब इनकी जो नई इमेजेस जो एलआरओ की इनको मिली है वो 4 जनवरी की हैं। जब उन्होंने उसकी एनालिसिस की तो पता ये चला कि इन्होंने देखा कि जहाँ पर लैंडर जो है वो गिरा था वहाँ से कुछ दूर पर रोवर दिखा है और रोवर सिर्फ वहाँ से टूटकर या अलग होकर नहीं गिरा है, बल्कि रोवर के जाने का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो भी दिखा है। तो ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है कि लैंडर गिरा, वो टूट गया, लेकिन उसमें से रोवर सही सलामत निकला और वहाँ से चलकर काफ़ी दूर उसने दूरी तय की और फिर वो वहाँ पर दूसरी जगह पर अभी देखा जा रहा है, जो कि इनकी जो नासा की जो इमेजेस हैं उनकी मदद से इसको शानमुगा साहब ने इसका दावा किया है। अब आगे फर्दर ये जो दावा है ये कितना सही है, क्या हो सकता है, इस पर इसरो और नासा तुरंत लग चुके हैं और इस पर वो उन इमेजेस को जो कि शानमुगा साहब ने देखी हैं, जिससे वो दावा कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और देखना ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि ये बड़ा आश्चर्यजनक काम होगा कि पता लगा कि हम सोच रहे थे कि वो काम नहीं कर रहा है रोवर, और इस वक्त रोवर अपना काम कर रहा है। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हम जैसा हमने प्लान किया था उस हिसाब से अगर उससे हमारा संबंध स्थापित हो जाता है रोवर से, तो हम वो सारे फंक्शन भी कर पाएँ जो कि अभी तक पोस्टपोन हो गए थे क्रैश लैंडिंग की वजह से। तो ये बढ़िया। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आ रहा है कि जैसा कि हमें पिछले साल याद है कि इसरो ने दावा किया था कि हम लगातार जो हैं वो संपर्क साध रहे हैं लैंडर से और रोवर से, लेकिन कई दिनों तक 20-21 दिनों तक लैंडर और रोवर से संपर्क साधा गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था। तो अगर संपर्क साधने की, अगर रोवर जो है वो सही सलामत उतर गया था तो यहाँ से इसरो जब उनसे संपर्क साध रहा था तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या टेक्निकल दिक्कतें आ गई, क्या समस्याएं आ गई, ये अभी देखना होगा। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन है तो ये अभी देखना होगा। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके बारे में हमने उम्मीद खो दी थी, आज लगभग साल भर के करीब होने वाला है वो उस इवेंट को हुए जब हमने पूरी उम्मीद खो दी थी। उस वक्त एक बहुत बड़ी राहत की खबर
आ रही है। और कोरोना काल में अगर इस तरीके की राहत भरी खबरें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, मैं आप लोगों से बात करूं इसके बारे में। तो मैंने सोचा आप लोगों को प्रेजेंट कर दूं। और सारे वीडियोस आप लोग देख ही रहे होंगे, और कैसे आपको वीडियोस लगते हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग खुश रहिए और एंजॉय कीजिए, और अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू सो मच।